शामिल करते हैं। हाल ही में जो नया आईपीओ खुला था ईथॉस का, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर यशोवर्धन साबू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी ने पैसे जुटाए हैं यहाँ पर, और आपको याद दिला दें कि ये लग्जरी वॉचेस बेचती है, जो आपको बड़े बड़े घड़ियों के जो ब्रांड्स हैं वो बेचने का काम ये कंपनी करती है। और अब इसने जो है आईपीओ के जरिए पैसे उठाए हैं। मिस्टर साबू, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि आपने फंड रेजिंग तो कर ली है, अब क्या आपका प्लान है आगे? कितने स्टोर्स आप खोलने वाले हैं आने वाले समय में? और पूरे अगर FY23 की बात करें तो कितना प्लान आपने किया है नए स्टोर्स ओपन करने का? फंडरेज के साथ हमारा 13 नए स्टोर्स खोलने का प्लान है, और साथ ही में 6 स्टोर को पूरी तरह रेनोवेट करने का प्लान है। कुछ और भी स्टोर है जो हम खोलने जा रहे हैं, जिसके पूरे डिटेल्स मौजूद नहीं थे, इसलिए हम पूरी प्लान में नहीं उसको रख सके। लेकिन तकरीबन 4 या 5 और ऐसे स्टोर हैं जो हम खोलेंगे। ये अगले 18 महीने का प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत स्टोर्स की जो ओपनिंग है वो निर्धारित होती है मॉल किस समय खुलते हैं। कई नए मॉल्स हैं, जिस तरह इंदौर में नया मॉल आ रहा है, बेंगलोर में नए मॉल आ रहे हैं। हम लोग और भी कुछ शहर देख रहे हैं, जैसे कोची, रांची, इस तरह के और भी कुछ शहर हैं, कोयम्बटूर, जहां पर हमारा जाने का प्लान है। हमारे प्री ओन्ड वॉचेस, जो सेकेंड हैंड या प्री ओन्ड वॉचेस जिनको बोलते हैं, उनका अभी सिर्फ एक लाउंज है दिल्ली में, जहां से हम सेल करते हैं, वेबसाइट और एक लाउंज। दूसरा लाउंज बंबई में इस साल के एंड तक खोलने का प्लान है, और इससे अलावा 2 या 3 और लाउंज विभिन्न शहरों में खोलने का प्लान है अगले 2 सालों के अंदर। राइट मिस्टर साबू, 2000 माफ कीजिए, अगर हम आपके पिछले कुछ सालों के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो वो रफली करीब 11% के आसपास रहा है, जो डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर आप एक आइडिया दे सके अब निवेशकों को कि यहाँ पर अगले 3 साल फॉर एग्जांपल किस तरह के ग्रोथ टारगेट लेके चल रहे हैं आप? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 सालों में 2 साल तो खैर कोविड का काफी प्रभाव रहा। उसके पहले कई रेगुलेटरी तब्दीलियां ऐसी हुई जिसका थोड़ा हमको हेडविंड और इम्पैक्ट महसूस हुआ था। पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी का आना, उससे थोड़ा डिसरप्शन हुआ, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट। तो लग्जरी बिजनेस में पहले काफी कैश से परचेज होती थी, और जब ये बंद हुआ तो एक बार इसका प्रभाव आया था, जिसके कारण हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो थी। इसी के साथ पिछले 5 सालों में मार्केट ग्रोथ भी कुछ 8 से 9% रही है। आगे जाते हुए, जैसा टेक्नोपैक रिपोर्ट में भी लिखा है और हमको महसूस भी हो रहा है, जो मार्केट की ग्रोथ है वो 12 से 13% होने जा रही है। और जो पहले हेडविंड्स थी ये रेगुलेटरी तब्दीलियों के कारण, वो आज हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, वो आज टेलविंड बन गई है, क्योंकि मार्केट अब ऑर्गेनाइज ज्यादा हो गया है, और ऑर्गेनाइज प्लेयर इथॉस की तरह हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो हमें लगता है कि आगे जाके हमारी ग्रोथ रेट काफी ऊंचे रेट पे सस्टेन रहेगी। जैसा हमारे रिजल्ट्स में ऑलरेडी बताया है, पिछले साल में हमने तकरीबन 30% ग्रोथ करी, और इस साल में हम तकरीबन 30 से 35% ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। आगे जाते हुए भी हमको करीब 25% कैगर की पूरी उम्मीद है। राइट मिस्टर साबू, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो फिगर दिख रहा है आपके जो डिटेल्स हैं, नंबर्स हैं आपके उसमें, कि वित्त वर्ष 2022 के जो पहले 9 महीने हैं उसमें आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो करीब 4% के आसपास रही है, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छी है। आपको लगता है कि ये कंटिन्यू हो पाएगी अगले कुछ और समय तक? मैं ये बताना चाहूंगा कि जी कल हमारे पूरे साल के नंबर्स भी रिलीज हुए हैं, और Q4 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण साल का पूरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा 12 महीने पिछले साल के अंदर 3 या 4 महीने पहला क्वार्टर कोविड से काफी प्रभावित रहा, जिसमें प्रॉफिट कम रहा। तो न केवल अच्छी, बट 9 महीने से उससे 12 महीने में और आगे जाने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ये मैं समझता हूं कि हमारे 2-3 कारण हैं। एक तो मार्जिन ग्रोथ हो रहा है, और जैसे जैसे टॉप लाइन सेल्स रेवेन्यू बढ़ रही है, उसी तरह ऑपरेटिंग लीवरेज भी का फायदा हमको हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी, जो आपने 9 महीने में या 12 महीने में देखी उससे भी और ज्यादा होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साबू, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। ईथॉस के टॉप मैनेजमेंट यहाँ बताते हुए 13 नए स्टोर्स और खोलने का प्लान है इनका, और कई अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में या मिड साइज शहरों में कहें, रांची, कोयम्बटूर का नाम उन्होंने लिया, जहाँ पर वो अपने स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं। और प्री ओन्ड सेकेंड हैंड जिसे हम कहते हैं घड़ियाँ, उनको भी बेचने का प्लान आगे है, उसको आगे बढ़ाने की तैयारी एक कर रहे हैं। ईथॉस आपके सामने 1.5% की तेज़ी के साथ आज, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे जहां पर ब्रोकरेजेस की